आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी आदत के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में आर्थिक तबाही का सबसे बड़ा कारण बन सकती है, और वो आदत है दूसरों की नकल करना। अक्सर क्या होता है ना, जब कोई मार्केट में भारी मुनाफा कमाता है तो लगता है कि बस उनकी स्ट्रैटेजी कॉपी कर लें और सब सेट हो जाएगा। एक बहुत ही नेचुरल सा लालच है ये, लेकिन असलियत इससे बहुत अलग है। तो यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी सवाल उठता है, आखिर लोग दूसरों की सफल स्ट्रैटेजी कॉपी करके भी फेल क्यों हो जाते हैं? इसका जवाब बहुत ही सिंपल पर उतना ही गहरा है। असल में हर किसी की जिंदगी के लक्ष्य, उनकी आर्थिक स्थिति और वक्त बिल्कुल अलग होते हैं। जो ट्रिक किसी एक के लिए जादू कर रही है ना, वही किसी और के लिए तबाही ला सकती है, क्योंकि हमारी और उनकी ज़रूरतें बिल्कुल अलग होती हैं। इसे ठीक से समझने के लिए चलिए दो निवेशकों की एक बहुत ही मजेदार कहानी पर गौर करते हैं। मान लीजिए एक तरफ एक बिल्कुल युवा निवेशक हैं। इनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? वक्त। ये ज्यादा जोखिम उठा सकते हैं, लंबे समय तक अपने पैसों को बढ़ने का वक्त दे सकते हैं, और अगर कोई नुकसान हो भी जाए तो इनके पास उससे रिकवर करने का पूरा वक्त है। अब दूसरी तरफ देखते हैं, एक उम्र-दराज निवेशक हैं जिन्हें अब लाइफ में स्थिरता चाहिए। उन्हें नियमित आमदनी की जरूरत है और वो किसी भी तरह के बड़े रिस्क से बचना चाहते हैं। दोनों का बैकग्राउंड और उनकी लाइफ स्टेज एकदम अलग हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि ये उम्र-दराज निवेशक उस नौजवान की स्ट्रैटेजी को कॉपी करने लगते हैं। कहानी में यहाँ एक बहुत बड़ा और खतरनाक ट्विस्ट आता है। स्थिरता की अपनी सबसे बड़ी जरूरत को भूलकर वो उस नौजवान के हाई रिस्क वाले गेम में कूद पड़ते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नौजवान थोड़े वक्त के लिए बहुत सफल दिख रहा था। पर इसका अंजाम क्या होता है? नतीजा भारी परेशानी। ऐसे रिस्क उठाना जो आपकी लाइफ स्टेज से बिल्कुल मैच नहीं करते, हमेशा तबाही की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि वो पूंजी जो आगे चलकर आराम देने वाली थी, वो अब मार्केट के उतार चढ़ाव के खतरे में पड़ जाती है। किसी और की सक्सेस देखकर लिया गया ये फैसला अब उनके लिए सिर्फ और सिर्फ आर्थिक नुकसान और टेंशन का कारण बन जाता है। अब आते हैं उस छिपे हुए सच पर जो किसी भी सफलता के पीछे होता है। दौलत ना बिल्कुल एक विशाल आइसबर्ग की तरह होती है। हमें सिर्फ वो छोटा सा ऊपरी हिस्सा दिखता है, जैसे कि उनका मुनाफा, लग्जरी और चमकती हुई सक्सेस स्टोरीज। हम उस हिस्से को देखते हैं और इंस्टेंटली इंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन जो पानी के नीचे का बड़ा और छिपा हुआ हिस्सा है, जैसे उनकी रिस्क लेने की कैपेसिटी, उनका टाइम होराइजन, उनके पर्सनल गोल्स और उनकी जिम्मेदारियां, वो कोई नहीं देख पाता। और बिना इस पूरे हिडन कॉन्टेक्स्ट को समझे नकल करना भयंकर हो सकता है। तो ये ब्लाइंड कॉपिंग यानी अंधाधुन नकल करने की असलियत आखिर क्या है? दोस्तों के स्टॉक टिप्स पर बिना सोचे पैसे लगा देना या सोशल मीडिया की आधी अधूरी बातों को सच मान लेना, ये ऐसे जाल हैं जिनमें लोग फंसते ही फंसते हैं। नतीजा क्या होता है? हम अनजाने में किसी और का आर्थिक खेल खेलने लगते हैं। खेल और नियम किसी और के होते हैं, पर दांव पर लगा पैसा वो हमारा अपना होता है। तो अब चर्चा करते हैं कि निजी वित्तीय योजना बनाते वक्त आखिर हमें क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए सबसे पहले कुछ बुरी आदतों को परमानेंटली छोड़ना होगा। किसी की भी आंख मूंद कर नकल करना बंद करें। अपनी फाइनेंशियल जर्नी को दूसरों से कंपेयर करना बिल्कुल गलत है। और सबसे ज़रूरी बात, बिना समझे सिर्फ मार्केट की हाइप या ट्रेंड के पीछे भागना, ये आर्थिक स्थिरता को पटरी से उतारने का सबसे फास्ट तरीका है। बुरी आदतें छोड़ने के बाद अब बारी है कुछ सॉलिड अच्छी आदतें बनाने की। कदम दर कदम देखते हैं। पहला, अपने निजी लक्ष्यों को समझें और सफलता की अपनी खुद की परिभाषा तय करें। दूसरा, समझिए कि आप खुद कितना रिस्क उठा सकते हैं, क्योंकि हर कोई मार्केट का उतार चढ़ाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। तीसरा, हमेशा स्वतंत्र रूप से सोचें। और चौथा, अपनी एक्चुअल ज़रूरतों के आधार पर एक पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनाएं। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ पर फिट बैठती हो। और अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर, सबसे बड़ा वित्तीय कौशल। पैसे के मामले में सबसे मुश्किल क्षमता पता है क्या है? ये सीखना कि दूसरों के लिए जो काम कर रहा है उसे अनदेखा कैसे किया जाए। दूसरों की सक्सेस के शोर शराबे को अनसुना करना ही सच्चा फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। ये सुनने में आसान लगता है, पर इसके लिए एक बहुत बड़ी आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस की मांग होती है। और ध्यान रखिए, यही सेल्फ अवेयरनेस सच्ची सफलता दिलाती है। देखिए, सच तो ये है
कि दुनिया में कोई यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी होती ही नहीं है। पैसे का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो सब पर एक साथ लागू हो जाए। सबसे बेहतर फाइनेंशियल प्लान सिर्फ और सिर्फ वही होता है जो एक निवेशक के निजी जीवन और उनकी कंडीशन के हिसाब से परफेक्टली डिजाइन किया गया हो। अपने हिसाब से चीजों को कस्टमाइज करना ही सक्सेस की असली चाबी है। और अंत में एक सवाल जो हम सबको रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है, आखिर हम किसका आर्थिक खेल खेल रहे हैं? क्या हम सच में अपने लक्ष्यों के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं या अनजाने में किसी और के सपनों और उनकी स्ट्रैटेजी की नकल कर रहे हैं? असली सफलता वही है जहां हर किसी की फाइनेंशियल लाइफ की कहानी पूरी तरह से उसकी अपनी हो। तो सोचिए जरूर, आपकी फाइनेंशियल कहानी किसकी है?